और निहार इन दोनों ने बिजनेस स्टार्ट किया ऑन 1 अप्रैल 2024 और इन्होंने जो कैपिटल इंट्रोड्यूस करी वो थी ₹3 लाख एंड ₹2 लाख। उनकी पार्टनरशिप बीट के अकॉर्डिंग जो निहार है उसे सैलरी दी जाएगी ₹5,000 पर मंथ, यानी कि ₹60,000 पर ईयर। और जो असीम है उसे कमीशन दिया जाएगा 10% ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर अलाउइंग सैलरी टू निहार, यानी कि प्रॉफिट में से पहले निहार की सैलरी माइनस करनी है, फिर बाद में असीम का कमीशन निकालना है। उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ किया जाएगा इन लोगों को 6% पर एनम और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा 3:2। हमें ये भी बता रखा है कि जो असीम है उसने फर्म को लोन दिया था ₹1 लाख का और ये लोन उसने 1 अप्रैल 2024 को ही दिया था और ये इंटरेस्ट ऑन लोन जो उसको दिया जाएगा वो एग्रीड हुआ था 8% पर एनम, यानी 1 लाख का 8% यानी ₹8,000 का इंटरेस्ट दिया जाएगा ऑन द लोन गिवन बाय असीम टू द फर्म। अगर ये इंटरेस्ट का रेट एग्रीड नहीं होता तो हम 6% पर एनम इनका इंटरेस्ट देते उसके लोन पर क्योंकि यहाँ पर इंटरेस्ट एग्रीड है कि 8% पर एनम दिया जाएगा, इसलिए हम 8% पर एनम के हिसाब से ही ये इंटरेस्ट निकालेंगे जो कि निकल कर आएगा ₹8,000। उसके अलावा एक लोन जो है निहार को भी दिया गया ₹2 लाख का बाय द फर्म और ये लोन जो दिया गया है वो 1 अक्टूबर 2024 को दिया गया है और जिस पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा @8% पर एनम। तो 2 लाख का 8% 16,000 होता है, मगर इंटरेस्ट ऑन लोन आधे साल का ही निकलेगा क्योंकि ये लोन उसने अक्टूबर को लिया है फर्म से, तो ये इंटरेस्ट भी 8,000 निकल कर आएगा। यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, अगर ये इंटरेस्ट एग्रीड नहीं होता 8% पर एनम वाला निहार के लोन पे, जो लोन निहार को दिया गया है, तो इस पे हम कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करते, बट फिलहाल करेंगे क्योंकि ये चीज़ एग्रीड हुई है, दैट्स वाई। उसके अलावा ये भी कहा गया है कि जो मैनेजर है उसको कमीशन दिया जाएगा ₹3,000 का और फर्म का प्रॉफिट आपको दे रखा है बिफोर दीज एडजस्टमेंट्स, यानी अभी कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करेगा ये प्रॉफिट में। ये प्रॉफिट जो है वो ₹2,50,000 है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि अभी इंटरेस्ट ऑन लोन देना लेना बाकी है। मैनेजर की सैलरी या मैनेजर का जो कमीशन है ₹3,000 वो भी देना बाकी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें नेट प्रॉफिट ढूंढना पड़ेगा। नेट जिसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करा करते हैं, ये वो प्रॉफिट बिल्कुल भी नहीं है। ये वो प्रॉफिट है जिसमें अभी चार्ज वाली चीज़ें हटानी बाकी हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आपसे मांगा गया है कि आपको नेसेसरी जनरल एंट्रीज पास करनी है फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और साथ के साथ आपको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाकर दिखाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उन एंट्रीज़ को पास करने से पहले और उस अकाउंट को बनाने से पहले, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाने से पहले, आइए स्टूडेंट्स ये जान लेते हैं कि फर्म का नेट प्रॉफिट कितना है फॉर द ईयर। तो स्टूडेंट्स, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर निकालने के लिए आप जो भी प्रॉफिट आपको दे रखा है उसमें से इंटरेस्ट ऑन असीम्स लोन माइनस करिए, मैनेजर कमीशन माइनस करिए और इंटरेस्ट ऑन लोन टू निहार को ऐड कर दीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो गिवन प्रॉफिट है वो है ₹2,50,000, उसमें से 8,000 जो इंटरेस्ट ऑन असीम्स लोन है वो माइनस करेंगे, मैनेजर कमीशन जो ₹3,000 है वो माइनस करेंगे और इंटरेस्ट ऑन लोन टू निहार जो है 8,000 वो हम प्लस करेंगे। निहार के इंटरेस्ट पे लोन पे हमने पूरे साल का इंटरेस्ट निकाला है और जो लोन असीम से लिया गया था उस पर पूरे साल का इंटरेस्ट निकाला गया है 1 लाख का 8% 8,000 और जो लोन निहार को दिया गया था उस पर आधे साल का इंटरेस्ट निकाला है 2 लाख का 8% हाफ ईयर का, वो भी 8,000 ही आता है। जब आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये निकल कर आएगा स्टूडेंट्स नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर ₹2,47,000। तो दिस इज़ द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। आइए स्टूडेंट्स हम अपनी जर्नल एंट्रीज बना लेते हैं पहले, फिर बाद में प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बना देंगे। स्टूडेंट्स, एंट्रीज बनाने से पहले यहाँ पर हम जो है निहार की सैलरी कितनी है और असीम का कमीशन कितना है पहले वो भी समझ लेते हैं। जो निहार की सैलरी है वो 5,000 पर मंथ है, इसका मतलब पूरे साल की सैलरी जो है वो 60,000 है और अब असीम का जो कमीशन निकालना है आपको 10%, वो नेट प्रॉफिट में से निहार की सैलरी को हटाने के बाद निकालना है। निहार की सैलरी को हटाने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसका 10% आपको असीम को कमीशन देना है। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर था
2,47,000 जो मैंने अभी आपको बताया, उसमें से निहार की सैलरी 60,000 माइनस करेंगे, ये आएगा 1,87,000 और 1,87,000 का 10% निकालेंगे तो ये निकल कर आएगा ₹18,700। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करें तो असीम की कैपिटल है ₹3 लाख और निहार की कैपिटल है ₹2 लाख, जिस पे पूरे साल का इंटरेस्ट निकाला जाएगा 6% per annum के हिसाब से, वो निकल कर आएगा 18,000 और ₹12,000। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमारा जो है कैलकुलेशन वाला काम तो ख़त्म हो गया। आइए अब शुरुआत करते हैं अपनी जर्नल एंट्रीज़ की। तो हमें एंट्रीज रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट से बनानी है, तो हम सबसे पहले जो एंट्री बनाएंगे वो बनाएंगे नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर की, जो कि है ₹2,47,000। और ये जो प्रॉफिट है, इसको नेट प्रॉफिट की जो जर्नल एंट्री बनाई जाती है वो होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस एंट्री को याद रख लीजिए स्टूडेंट्स। नेट प्रॉफिट की जो जर्नल एंट्री होती है वो होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये एंट्री तो हो गई स्टूडेंट्स हमारी नेट प्रॉफिट की। उसके बाद हम एंट्री बनाएंगे, चाहे आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री पहले बना लीजिए, चाहे निहार की सैलरी की एंट्री पहले बना लीजिए, चाहे असीम के कमीशन की एंट्री पहले बना लीजिए, कोई सी भी एंट्री आप पहले बना लीजिए। तो हम बना लेते हैं पहले निहार की सैलरी की एंट्री। उसकी एंट्री होगी निहार सैलरी अकाउंट डेबिट टू निहार्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स, जब भी पार्टनर को सैलरी प्रोवाइड की जाएगी तो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट उसकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। दैट्स वाई निहार का जो कैपिटल अकाउंट है वो क्रेडिट हो गया और सैलरी जो है वो दी जानी है, तो इट इज़ जस्ट लाइक एन एक्सपेंस, और एक्सपेंस जब बढ़ता है तो वो डेबिट किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एंट्री बन गई निहार की सैलरी की। अब एंट्री बना लेते हैं असीम के कमीशन की। जो लॉजिक असीम की जो निहार की सैलरी की एंट्री का था वही लॉजिक असीम के कमीशन का है। कमीशन मिलने से भी कैपिटल इंक्रीज होती है तो कैपिटल क्रेडिट हो गई, और असीम का कमीशन इट इज़ जस्ट लाइक एन एक्सपेंस, और एक्सपेंस बढ़ता है तो वो डेबिट किया जाता है। ठीक है, नरेशन लिख दीजिएगा कमीशन ड्यू टू असीम, और ये कमीशन निकल कर आया था ₹18,700। इन सभी नरेशंस के इन सभी जो एंट्रीज आप बना रहे हैं स्टूडेंट्स, इन सब की जो डेट डाल दीजिएगा वो 31 मार्च 2025 डाल दीजिएगा, क्योंकि ये सारी एंट्री साल के एंड में ही बनाई जा रही हैं। आइए अब एंट्रीज बना लेते हैं रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो स्टूडेंट्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करने की एंट्री इस तरह से बनाई जाती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और असीम और निहार के कैपिटल अकाउंट्स क्रेडिट हो जाएंगे। लॉजिक सेम है जो कमीशन और सैलरी का था, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलने से कैपिटल इंक्रीज हो रही है, दैट्स वाई इनके कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गए हैं, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज जस्ट लाइक एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस, दैट्स वाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट हो रहा है। अब आपको इन तीनों ही अप्रोप्रिएशंस को, निहार की सैलरी को, असीम के कमीशन को और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, तीनों को ही जो है क्लोज कर देना है बाय ट्रांसफरिंग ऑल दीज 3 अकाउंट्स टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। और जब इन तीनों को हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डाल के क्लोज करेंगे तो ये तीनों अकाउंट्स क्रेडिट हो जाएंगे और पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कोई भी अप्रोप्रिएशन जब पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डाल के क्लोज किया जाता है तो सारे अप्रोप्रिएशन क्रेडिट हो जाते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो जाता है। तो स्टूडेंट, जब इन तीनों अकाउंट को हम ट्रांसफ़र करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में तो ये तीनों क्रेडिट हो गए, पीएनएल अप्रोप्रिएशन डेबिट हो गया, और पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो टोटल आया है इन तीनों को क्लोज करने से वो है 1,08,700। लास्ट एंट्री आपको बनानी है स्टूडेंट्स डिविजल प्रॉफिट की, क्योंकि अब जो बचा हुआ प्रॉफिट है उसे आपको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। पर डिविजल प्रॉफिट है कितना वो समझ लीजिए। डिविजल प्रॉफिट निकालने के लिए जो नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर था उसमें से सारे अप्रोप्रिएशन के सम को माइनस कर दिया हमने और रिजल्ट निकल कर आया 1,38,300। अब इस 1,38,300 को हमें पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि है 3:2। ठीक है स्टूडेंट्स, और जब प्रॉफिट इन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट तो डेबिट हो जाएगा और असीम और निहार के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगे। ठीक है, और वैसे भी जब पार्टनर्स को प्रॉफिट मिलेगा तो उनकी कैपिटल इंक्रीज होगी और जब कैपिटल इंक्रीज होगी तो उसे क्रेडिट किया जाता है, दैट्स वाई कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहे हैं।
और आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो डेबिट हो रहा है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इस तरह से हमारी ये एंट्रीज वाला काम तो हो गया। आइए अब हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बना लेते हैं। तो स्टूडेंट, जब ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तो इसकी शुरुआत करिएगा नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर से, जो लिखा जाएगा क्रेडिट साइड में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से। और नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर था ₹2,47,000। अब डेबिट साइड में वो सारे के सारे अप्रोप्रिएशन लिख लीजिए। असीम का कमीशन, निहार की सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। निहार की सैलरी 60,000 लिखिए, असीम का कमीशन 18,700 लिखिए और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 18,000 और 12,000 लिखिए। और प्रॉफिट तो मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स कैसे निकल कर आया था। 2,47,000 में से इन तीनों के सम को, जो कि 1,08,700 आया था, उसे मैंने माइनस कर दिया था और डिविजिबल प्रॉफिट आया था 1,38,300, जिसे हमने 3:2 के रेशियो में बांट दिया था, ठीक है, बिटवीन असीम एंड निहार। तो इस तरह से हमारा ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट है स्टूडेंट्स, वो कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सॉल्यूशन जो है, ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। और ये वैसे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं सीखने के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स।